दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक इंसान के बहुत सारा पैसा कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि अमीरी और घोर गरीबी के बीच के उस भयानक फासले की कहानी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं माणिक शॉ की। इनकी ये जर्नी न सिर्फ हमें एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, बल्कि ये सवाल भी खड़े करती है कि आखिर सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस कहानी के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं, जहां एक बहुत ही चौंकाने वाला विजुअल कंट्रास्ट हमारे सामने आता है। बाईं तरफ देखिए, ये है माणिक शॉ का आज का दिन। बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक शानदार आलीशान बंगला, शोहरत, मतलब सब कुछ। वो एक अरबपति बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने उसी पुराने गांव लौटते हैं जहां से वो निकले थे, तो दाईं तरफ की सच्चाई सामने आ जाती है। वही टूटी फूटी सड़कें, वही घोर गरीबी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से संघर्ष करते हुए लोग। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ ऐसा सूखापन। यही वो विजुअल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब जरा सोचिए, जब माणिक ने अपने गांव का ये हाल देखा होगा तो उनके दिमाग में क्या आया होगा। उनके अंदर बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर मैं उस भयानक दलदल से निकलकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं, तो गांव के बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और सच कहूं तो यही वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट था जिसने माणिक को अपने अतीत और अपने आज के बीच एक पुल बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, गरीबी और एक बड़ा सपना। माणिक शॉ की जो शुरुआती जिंदगी थी ना, वो देखने में बहुत ही खौफनाक थी। इमेजिन कीजिए, एक ऐसे शख्स को जिसके पास ना कोई ढंग की नौकरी है, ना ही खेतीबाड़ी के लिए कोई जमीन। वो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। कई बार तो हालात इतने बुरे होते थे कि उन्हें बस खाली पेट ही सोना पड़ता था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी भयंकर निराशा के बीच भी इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। अब इस मोड़ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है गांव वालों का रिएक्शन। माणिक ने एक दिन कह दिया कि उनका सपना अरबपति बनने का है, और इस पर गांव वालों ने क्या कहा? एक बहुत ही क्रूर सा ताना, अरे तू खुद का पेट तो भर नहीं सकता और अरबपति बनने के सपने देखता है। ये ताना बिल्कुल साफ दिखाता है कि उनके बचपन के सपनों और उनकी असलियत के बीच कितनी बड़ी खाई है, मानो किसी ने उनकी उड़ान को भारी जंजीरों से बांध दिया हो। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। विजुअल्स अब बदलने वाले हैं। भाग 2, शहर में संघर्ष और सफलता। इस टाइमलाइन को देखिए, ये माणिक के ऊपर उठने का एकदम साफ विजुअल मैप है। सबसे पहले एक छोटी सी नौकरी की तलाश में वो शहर गए। फिर एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ काम नहीं था, ये उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां वो बिजनेस की बारीकियां सीख रहे थे। इसके बाद पैसे बचाकर उन्होंने अपनी खुद की चाय की दुकान खोली। मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन वो डटे रहे। और फिर आता है चौथा कदम, अपने बिजनेस को बढ़ाना, एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना और अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर फाइनली अरबपति बनने का मुकाम हासिल करना। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये कुछ बातें उनके लिए असली गेम चेंजर साबित हुईं। कभी गिव अप नहीं करना, अपने कस्टमर्स को हमेशा इज्जत देना और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन उनका मिजाज नहीं बदला। जो लोग कल तक उन पर हंसते थे, वो अब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन माणिक, वो आज भी उतने ही जमीन से जुड़े इंसान थे। और यहीं से कहानी का वो लूप पूरा होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। भाग 3, दौलत से ऊपर इंसानियत। जब वो अपने उस धूल भरे गांव वापस आए तो उन्होंने सिर्फ खोखली सहानुभूति नहीं दिखाई, उन्होंने सीधा एक्शन लिया। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए एक शानदार स्कूल बनवाया। दूसरा कदम, एक अस्पताल खड़ा किया ताकि किसी भी गरीब को इलाज के लिए धक्के खाकर शहर ना भागना पड़े। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक, गांव के युवाओं को काम देने के लिए एक फैक्ट्री शुरू कर दी। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये उनकी दौलत और गांव की गरीबी के बीच बने बहुत ही मजबूत पुल थे। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को अपने दिमाग में रखकर इस कंट्रास्ट को देखिए। पहले का वो गांव जहां सिर्फ गरीबी, टूटे फूटे घर और निराशा का अंधेरा था, और अब का गांव जो उम्मीद और खुशहाली की एक जीती जागती तस्वीर बन चुका है। पूरा का पूरा समुदाय बदल गया। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने माणिक को सिर्फ एक अमीर आदमी के चश्मे से देखना बंद कर दिया।
अब वो उनकी नज़रों में एक सच्चे इंसान बन चुके थे। और बात सिर्फ उस एक गांव तक सीमित नहीं रही। उनका विजन एक वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया। उन्होंने पूरे देश में बदलाव लाने की ठान ली। नए नए बिजनेस शुरू किए, जिससे सीधा हजारों लोगों को रोजगार मिला। समाज की भलाई के लिए कई बड़ी योजनाएं जमीन पर उतार दी। मतलब उनकी सफलता अब समाज को बहुत बड़े पैमाने पर वापस देने का एक जरिया बन चुकी थी। अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। भाग 4, सच्ची सफलता का रहस्य। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक बहुत ही सटीक सवाल पूछ लिया। उसने कहा, सर, आपके पास अब सब कुछ है, दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी आप पागलों की तरह इतना काम क्यों करते हैं? सच कहूं तो हम और आप भी शायद यही सोचते है ना, कि जब इंसान अरबपति बन जाए तो उसे आराम करना चाहिए। और माणिक ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी की आत्मा है। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, अपने उस पुराने संघर्ष की वजह से हूं। असली सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली सफलता तो तब है जब आप उस पैसे से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। अगर वो सिर्फ अपने लिए जीते तो शायद कभी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। माणिक शॉ ने ये साबित कर दिया कि दौलत का पहाड़ खड़ा करना एक बात है, लेकिन दुनिया की तस्वीर को सच में बदलना असली जीत वही है। तो क्या सच में सच्ची सफलता का मतलब यही है कि आप अपने साथ कितने और लोगों को ऊपर खींच पाते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।